Welcome to Dark Night Love Tarot. Dark Night Love Tarot. Today's topic, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? Let's see, देखते हैं कि वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, देखेंगे कि आपका जो इंसान है वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है. ठीक है, सो वेट. थोड़ी सी आज तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, अजीब हो रहा है. इसलिए रीडिंग आज लेट भी हो गई है. मेडिसिन ली रोजे के बाद, फिर कुछ जाके चीजें ठीक हुई हैं. ठीक है, तो चले देखते हैं. कल भी लेट थी, कल भी ऐसे ही था. जो आपके माइंड में इंसान है वो आपको लेकर क्या सोच रहा है. ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर. मेडिटेट करें आप उस इंसान को जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं. थिंक अबाउट योर पार्टनर. वो इंसान मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है करंट टाइम फ्रेम पे. उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है. द फूल. let's see, wait. कुछ कंप्लीशन हुआ है आपके और उसके दरमियान. ठीक है, काफी एक साइलेंट ट्रीटमेंट था, या आप लोग डिस्कनेक्ट थे. ठीक है, काफी खामोशी थी. ये इंसान उस खामोशी से निकलकर कोई रिस्क टेकिंग कर सकता है. ठीक है, कोई स्टेप ले सकता है, कोई एक्शन ले सकता है, कोई मूव ले सकता है. ठीक है, यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी, कुछ कंप्लीट होकर कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के बीच. क्योंकि ये पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम से, या तो बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ था, या ट्यून इन मतलब कि अपनी ही एक मेडिटेशन और साइलेंट और एक हर्मिट एनर्जी में हो सकता है. ठीक है, ये उस सिचुएशन से निकल रहा है या कोई रिस्क टेकिंग कर सकता है. लेट्स सी वो इंसान क्या सोच रहा है. ये इंसान कोई कुछ चीज़ें पीछे छोड़कर आगे आने के बारे में सोच रहा है. कुछ पुरानी चीज़ें लेट गो करना चाह रहा है. जो हो गया उस चीज़ से बाहर निकल रहा है. बहुत सारी चीज़ें से इसको अवेयरनेस मिली है, बहुत सारी चीज़ों से अवेयर हुआ है. ठीक है, क्लियर हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसको क्लियर मिली हैं. ठीक है, क्लैरिटी मिली है, अपने अंदर बहुत कुछ समझ रहा है, अपने अंदर बहुत कुछ जान रहा है. ठीक है, कुछ सिचुएशन आप लोग की ऐसी थी, मिस्टीरियस काइंड थी. ठीक है, काफी उसको लेकर अवेयर हुआ है अपने अंदर की सिचुएशन को लेकर, या इस आप लोग के बीच कुछ ऐसी चीजें थी जहाँ खुद को ब्लॉक फील करता था. ठीक है, एक आउटसाइडर की तरह बहुत एक्शन या मूवमेंट नहीं लिए इस इंसान ने. कुछ अवेयरनेस मिली है, कुछ हार्श ट्रुथ, कुछ हार्श क्लैरिटीज इसके सामने आई है, कुछ अपने सेल्फ की भी आई है. ठीक है, अपनी एक डार्कनेस, अपनी एक डेविलिश एनर्जी की भी आई है. जो इसके अंदर एक डेविल था ना, जो एक टॉक्सिक इंसान था, उसकी भी आई है. तो कुछ मतलब कि इसने अपने आप को खुद ब्लॉक किया हुआ था, अपने आप को खुद बांधा हुआ था. ऐसा हो सकता है बहुत लॉन्ग टाइम से ये इंसान एज में बड़ा हो सकता है. कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप इसने अपनी जिंदगी में नहीं बहुत एक स्ट्रॉन्ग सा बनाया है, या बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट का रहा है. इमोशंस को लेकर बहुत डिस्कनेक्ट रहा है. ठीक है, पॉसिबिलिटीज तलाश कर रहा था. कोई स्पेसिफिक टाइप का, काफी चूजी हो सकता है, स्पेसिफिक टाइप का इंसान चाहिए हो सकता है. बहुत मूडी चूजी हो सकता है ये इंसान. मतलब कि कोई फिक्स माइंडसेट का इंसान है, जो कुछ सोच ले वो सोच ले, कोई इसको वो बदल नहीं सकता. आप किसी एक रिजिड इंसान से डील कर रहे हैं. जो इंसान अपने माइंड में जो इमेज बना ले, आप लाख इसको समझा लें, जब तक ये खुद बदलना, अपना परसेप्शन नहीं चाहेगा, अपना नजरिया खुद नहीं बदलेगा, तब तक वो सिचुएशन बदल नहीं सकती. इसका परसेप्शन कुछ इस टाइप का होता है. ठीक है, मतलब कि कुछ परसेप्शन चेंज हो रहा है, नजरिया बदल रहा है, सोच बदल रही है. ठीक है, तो ये वाली एनर्जी हो सकती है, कुछ पॉसिबिलिटीज. ठीक है, एक्ट नहीं कर रहा था, एक्शन नहीं ले रहा था, इस कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, आपको वैल्यू नहीं कर रहा था. ठीक है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, अपने आप में बहुत इमोशंस, प्यार, मोहब्बत और पैशन को कंट्रोल करना जानता है. इसके ऊपर इसका कंट्रोल बहुत अच्छा है. जिसको भी आप डील कर रहे हैं, उसकी जो कंट्रोलिंग जो साइड है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी है. मतलब कि अपने सेल्फ को कंट्रोल करना जानता है. ब्रेक थ्रू की एनर्जी, कुछ पीछे छोड़ रहा है चीजें. ठीक है, कुछ लेट गो करने के लिए रेडी हुआ है आपके साथ. कुछ सिचुएशन में कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ मूवमेंट या कुछ ऐसे पास्ट रहा है जिसको लेट गो नहीं कर पा रहा था, कुछ लेट गो कर रहा है.
ठीक है, कुछ पुरानी चीजें छोड़कर आगे बढ़ रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है, इल्यूजन के पार सोच रहा है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन आपके पर्सन को गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आपके पर्सन को अपनी राह में मिल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे रास्ते में मिले हैं, या कुछ यहाँ पर ऐसी गाइडेंस मिल रही है आपके पर्सन को, जाने अनजाने एक रास्ता दिखा रहे हैं वो लोग, ठीक है। इंसान एज में ज्यादा हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, ठीक है, और काफी चूजी हो सकता है, काफी मतलब कि इसको बहुत एक चूजी टाइप इंसान हो सकता है, इसका जो माइंडसेट है वो वाला है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इसकी चॉइसेस काफी डिफिकल्ट है, या इसका चूज करना बहुत मूड स्विंग्स वाला इंसान है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इसको ऐसा लगता है इसको हर कोई इंसान समझ नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर किसी कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपके एक मतलब कैसा हो सकता है कि आपके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक माइंडसेट का इंसान है, इसकी अपब्रिंगिंग, इसकी जहाँ से अपब्रिंगिंग हुई है, इसकी रूट्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, ये जहाँ से बिलोंग कर रहा है वहां से ये एक कंजर्वेटिव माइंडसेट का इंसान है, या बहुत ज्यादा स्ट्रबन हो सकते हैं इसके फादर या मदर, कुछ बैकग्राउंड से लेकर आ रहा है, कुछ स्टकनेस ब्लॉकेजेस या अपने एक ब्लड लाइन से लेकर आ रहा है जिसको आप डील कर रहे हैं, ठीक है, इसको संभलना, इसको संभालना, इसको समझना, एक ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली स्टोरी है, एक जैसे कि एक बीस्ट है और आप इस बीस्ट को उस डार्कनेस से निकालने की कोशिश कर रहे हो बहुत अरसे से, बहुत टाइम से, ठीक है, कि तुम भी जिंदगी जी सकते हो, तुम भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो, कुछ ऐसी वाली स्टोरी हो सकती है, ठीक है। काफी सेंसिबल लगेगा, मेच्योर लगेगा ये इंसान, ठीक है, लेकिन इसके माइंड में क्या चल रहा है इसको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, बहुत ऑब्जर्वर हो सकता है, बहुत एक सीक्रेसी रखने वाला हो सकता है ये इंसान, ठीक है, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, कोई जान भी नहीं सकता अगर खुद ना बताए तो, लेकिन ये आपको लेकर कहीं मेंटल केज, किसी ब्लॉकेजेस का शिकार रहा है, ठीक है, किसी ऑब्स्टिकल आपके कैरेक्टर को लेकर, आपको लेकर कोई ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, ठीक है, आपकी पास्ट हिस्ट्री को लेकर, आपकी जिंदगी को लेकर, एक इसने एक मिस्टीरियस, इसको ऐसा लगता रहा है कि जो आप हैं वो दिखाते नहीं हैं, जो आप आपका रियल सेल्फ है वो आप इसको, आप इससे हाइड करते हैं, अपनी अच्छाइयाँ शो करते हैं, आप सिर्फ अच्छा बनना चाहते हैं, सिर्फ आप एक दिखावे के इंसान हैं, इस तरीके के लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप कैसे हो सकते हैं, कुछ इस टाइप के इसके थ्योरी हो सकती है इस इंसान की जिसको आप डील कर रहे हैं। कभी आप इससे डिटेल में बात करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन कुछ अवेयरनेस आ रही है, कुछ डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन आपको एक ब्लेस कर रही है, डिवाइन हेल्प आउट कर रही है इस सिचुएशन में, क्योंकि काफी क्रिटिकल केस है इस इंसान का, इसको तो इसकी समझ समझा सकती है डिवाइन, इसको समझा सकते हैं, कोई इंसान नहीं बना, ठीक है, कोई इंसान ऐसा नहीं बना जिसको समझा सके, अगर ये आपके नसीब में है कनेक्शन तो ही मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज आपके नसीब में नहीं है, देखें कुछ भी कोशिश कर लें वो चीज़ नहीं मिलती हमें, क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट इंसान है, काफ़ी एक ट्रबल सम भरा इंसान है, क्या चल रहा है, क्या समझ रहा है, क्या सोच रहा है, ये आपसे हिडन है, आप कैसे इस चीज़ को देखें, मतलब कि एक जब हम किसी चीज़ का इलाज जब करते हैं, जब हमें बीमारी पता होती है, ठीक है? हम उसका उसका ट्रीटमेंट जब करते हैं, जब हमें पता होता है यार हाँ, ये प्रॉब्लम है इस इंसान को, पेट में दर्द है, नाक में दर्द है, आँख में दर्द है, मतलब कि क्या दर्द है? यही नहीं पता चल रहा आपको तो, इस इंसान को डील करते हुए, प्रॉब्लम क्या है आपसे? बोल भी नहीं रहा, ठीक है? तो ये वो वाली सिचुएशन है। कुछ एग्ज़ॉस्ट हो चुकी है आपकी पूरी सिचुएशन, काफ़ी डिफ़िकल्ट इंसान है, काफ़ी मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी है जिसको भी आप डील कर रहे हैं। लेट्स सी। और क्या सोच रहा है ये इंसान, भाई ये एक अवेयरनेस की एनर्जी, इसकी एक स्पिरिचुअल सोल जर्नी है, जो कुछ लॉक्स हैं इसको अनलॉक करने पड़ेंगे, कुछ डोर्स हैं इसको अपने अनलॉक करने पड़ेंगे, तब जाके इसको एक लाइफ में रोशनी दिखेगी, जबकि ये खुद डार्कनेस में, इसको पता है डार्कनेस में बैठा है, किसी उम्मीद की किरण का, जैसे किसी रोशनी का वेट कर रहा है, वो रोशनी आप हैं इसकी लाइफ में, इसको किसी ऐसी जगह से फ्री करवा सकते हैं जहाँ ये सालों से बंद है, सालों से ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ट्रबल इसके इमोशंस रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे कि अप एंड डाउन इमोशंस हैं, बहुत क्लैरिटी नहीं है इमोशंस में, अनक्लियर से अनसर्टेन से इमोशंस इसके हैं, ठीक है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, शायद आप लोग की इंटरनेट के थ्रू बातचीत हुई है, ठीक है, कम्युनिकेशन आप लोग की इंटरनेट के थ्रू हुई है, आप लोग की फ्रेंडशिप जो हुई है, काफ़ी हार्ड वर्किंग इंसान है, ठीक है, या दूर से बैठकर आपके बारे में सोचता ज़रूर है, लेकिन बहुत कंफ्यूज रहता है, बहुत क्लियर नहीं है, मैं आपको इतना बता दूँ, डिसीजन मेकिंग नहीं है, ठीक है, काम कैरियर करता रहता है, कहीं ना कहीं खुद को स्टक, और मैंने कहा ना ब्लॉक फील करता है, आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए खुद को एक किसी ब्लॉकेजेस में फील करता है, ठीक है, बैठा रहता है, बहुत ज़्यादा एक्ट या मूवमेंट नहीं करता आपकी तरफ, आपको अप्रोच नहीं करता, या आपको मतलब कि आपके साथ एक अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करता, एक अच्छे से आपके साथ डील नहीं करता,
डिस्कनेक्ट एनर्जी है, इमोशनली डिस्कनेक्ट है ये इंसान, ठीक है। लाइफ गोल्स अचीव करना चाहता है, बहुत सी चीज़ें जो पाना चाहता है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अपने ऐसा हो सकता है अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहा है, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान को पता है फैमिली इंपॉर्टेंट है, मतलब कि फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, एक अपनी पर्सनल फैमिली, लेकिन इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो ये पूरी कर रहा है अपनी फैमिली को लेकर, ठीक है। जानता है आप मैरिज करना चाहते हैं, ये जानता है कि आप बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टेड हैं, आप इस रिश्ते को, इस इंसान को बहुत वैल्यू देते हैं, आपकी नज़र में इस इंसान की बहुत वैल्यू है, आपकी नज़र में इस कनेक्शन की बहुत वैल्यू है, आप बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग और इंटेंस सा बॉन्ड शेयर करते हैं इसके साथ, लेकिन फिर भी जैसे कि आपकी तरफ की स्टोरी आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं है। असल में दूर इसीलिए होता है क्योंकि आपका माइंडसेट इसको बहुत क्लियर कट पता है, ठीक है। लेट्स सी ऑब्स्टिकल क्या है, देखते हैं चैलेंज क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पर, क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है ये। ओके, क्या चैलेंज है आपके रिलेशनशिप में, चैलेंज और ऑब्स्टिकल क्या है, किस तरीके की कंफ्यूजन है इसके माइंड में, किस तरीके का, किस वजह से अनक्लियर रहता है, किस वजह से ये इंसान डिस्टर्ब है। आप यहाँ पर कमिटमेंट और मैरिज चाहते हैं, आप बहुत क्लियर कट इसको शो कर चुके हैं अपना लव और अपना इंटेंशन, ठीक है। ओके, इसको नहीं पता कि आपसे बातचीत करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच सिचुएशन एंड हुई हुई है, खत्म हुई हुई है, आप लोग बात नहीं कर रहे, डिस्कनेक्ट है। यहाँ पर ये जानता है कि आप वेट कर रहे होंगे, ठीक है, आप बात करना चाहते हैं, आपको एक बैकस्टेपिंग सी फील होती है, रिजेक्शन फील होती है, आपको काफी ज्यादा ऐसा लगता है मिस्टीरियस काइंड पर्सन है, कुछ हाइड करता है आपसे। ईशो ऐसा करता है, मैं वर्क कर रहा था, मैं काम कर रहा था, लेकिन ये काम करते हुए भी आपके बारे में सोचता है, आप इसके माइंड से नहीं जा पाते, आप इसके माइंड से नहीं निकल पाते, ठीक है। वह ये अगर कनेक्शन अभी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ है तो बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है। जो आपको अभी नहीं दिख रहे वो चेंजेस सब आएंगे इस कनेक्शन में, जैसे कि डेस्टिनी बहुत कुछ बदलेगी इस रिश्ते में, एक बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएगी। हम्म ये आपको मिस करता है, ठीक है, ये बंधा हुआ फील करता है, आपको अप्रिशिएट करता है, आपकी ऑनेस्टी को, आपकी लॉयलिटी को, इसको इस चीज़ की वैल्यू पता है कि ऑनेस्ट और लॉयल इंसान, एक ऑनेस्टी और लॉयलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, ठीक है। इस चीज़ की वैल्यू पता है। ये इंसान अपने विशेस या अपने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली चाहता है कि अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है, कोई जॉब इशू हो सकता है, कोई फाइनेंशियली कोई अनस्टेबल है या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा मैरिज या कमिटमेंट या अपने आप को लव लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, इसलिए आपको ऐसा रीज़न देता है। और ख़ास तौर पे ये आपका इंटेंशन समझकर, सुनकर इस रिश्ते से भागा है। एक प्लेयर काइंड एनर्जी जो इसने शो करी, इतना प्लेयर है नहीं जितना इसने शो करी। जानता है आप विश करते हैं आप एक सोलमेट कनेक्शन की, आप यहाँ पर बहुत एक सोल बॉन्ड चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अगर इस इंसान के अंदर वो अवेयरनेस आई नहीं है तो वो आएगी ज़रूर। अभी अगर ये बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में है या अभी ये पॉसिबिलिटीज़ तलाश नहीं कर पाता इस कनेक्शन की, ठीक है, तो एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है यहाँ पे। इसको अपने उन सब चीज़ों से ये निकलेगा, उस माइंडसेट से बाहर आएगा, ठीक है, आपकी कोशिश की वजह से, बियॉन्ड इल्यूजन, इल्यूजन के पार जाके जब देखेगा, जब इसको लगेगा कि हाँ सच में आपकी तरफ से एक बहुत मतलब कि आपकी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट, एक रियल लव है, ठीक है, एक ऑनेस्ट लव है, या इसका बेनिफिट या इसका फ़ायदा उठाने नहीं आया, ठीक है। क्योंकि बहुत से कनेक्शंस आजकल पता है क्या है, एक अच्छे रिश्ते भी बर्बाद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग हैं वो एक फेक कनेक्शंस की वजह से एक अच्छे लोग भी पिस रहे हैं, ठीक है। फेक लोगों की वजह से, एक फेक माइंडसेट और टाइम पास और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव कनेक्शंस की वजह से, एक टॉक्सिक लोगों की वजह से, एक फेक कनेक्शंस की वजह से एक अच्छे लोग अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे। मतलब कि उनको भी एक डाउट की निगाह से, एक शक की निगाह से देखा जाता है, ठीक है। जो एक बहुत लॉयल और ऑनेस्ट होते हैं वो भी पिसते हैं, क्योंकि दुनिया ऐसी है, ठीक है। क्योंकि हर हर कोई इंसान कई बार धोखा खा चुका है, ठीक है। खास तौर पे ये जिससे भी डील कर रहे हैं, ये इसकी लाइफ में कनेक्शंस रहे हैं, आप एक न्यू इसका कनेक्शन नहीं है, आप न्यूली इसका, आप इसका फर्स्ट लव नहीं है, ठीक है। इसकी लाइफ में कनेक्शन रहे, इसकी लाइफ में बैक स्टेपिंग्स रही हैं, टॉक्सिसिटी रही है, आपके ऊपर आंखें बंद करके सडनली यकीन नहीं कर सकता आपकी सोच पर, आपके, आप जो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन सब चीज़ों पर ये आंखें बंद करके यकीन नहीं कर सकता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे इस रिश्ते के बहुत से ऐसे पन्ने हैं जिसकी लाइफ के आपके पता ही नहीं है और अभी पता भी नहीं होंगे। बहुत मुश्किल है इसको जानना, जब तक आप इसकी लाइफ में एक साथ इसके घर में नहीं रह लेते तब तक आप सही से इस इंसान को जान ही नहीं पाएंगे। एक मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी है जिसको भी आप डील करें, एक अच्छा इंसान है,
मैं ये नहीं कह रही, बुरा दिखाता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, सब दिल करता है इसका, सब एक आपकी तरफ अट्रैक्शन भी शो होता है, अट्रैक्शन होता है, पैशन होता है, इमोशनली होना चाहता है, क्योंकि आप जिस तरीके से टैकल करते हैं इसकी एक इसको जिस तरीके से आप कैरी करते हैं, वो एक बहुत एक लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह आपने इसको टैकल किया है, या आपने इसको एक बहुत एक जेन्युइन एक पॉजिटिव लिए आप इसको डील करते हैं, ठीक है, आपके इमोशंस बहुत प्योर। कई बार इसका दिल करता है कि आपको इन उन इमोशंस के बदले कुछ प्रोवाइड करे, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। इसको यहाँ से ब्रेक थ्रू, कहीं ये बंधा हुआ है, किसी टॉक्सिक नेगेटिव सोच में बंधा हुआ है, किसी किसी एक वुंडेड एनर्जी में बंधा हुआ है, इसको रिलीज करना है, उसको वहां से फ्री होना है। अभी तो खैर आपकी जो बातचीत है सोच जरूर रहा है आपके बारे में, लेकिन यहाँ पे डेस्टिनी आप लोग के बीच किसी तरीके का चेंज लेकर आएगी। अगर आपके 8 मंथ हो गए बात नहीं हुई, या 8 वीक्स हो गए बात नहीं हुई, बात होगी जरूर। मिस कर रहा है क्योंकि, लेकिन बहुत एक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि इसको ऐसा लगता है ये आपको फ्यूचर प्रोवाइड कर नहीं पाएगा, आपको कुछ सॉलिड दे नहीं पाएगा, कोई सॉलिड फ्यूचर के लिए प्लान नहीं है, अभी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा है, कुछ अपने लिए खास सोचा ही नहीं है, ठीक है, इस इंसान ने जिसको भी आप डील कर रहे हैं। ओके, भाई ये हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल साइड अवेकन होनी है, ठीक है, स्पिरिचुअल साइड अनअवेकन है, स्पिरिचुअल साइड ही अवेकन नहीं है, इसको एक अवेकनिंग है इसके अंदर, ठीक है, ओके। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, मैंने कहा ना यहाँ पर इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज हैं आप लोग के बीच, बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सकती है, जॉय, ठीक है, आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा इस रिश्ते की बहुत सी ऐसी चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, फॉरगिवनेस, ठीक है, फॉरगिव करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बानिस्बत एक इतना 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 बड़ा दिल नहीं रखता, ठीक है, सेल्फ लव, आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करना पड़ेगा, जब तक आप अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ये इंसान आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा, ठीक है, अपने विजडम से काम लें और अपने ऊपर काम करें, अपने सेल्फ पे काम करें, आपके लिए यहाँ पर ये एडवाइस है, ठीक है, लेट गो, कुछ फिलहाल के लिए अभी लेट गो करें, अभी इसको ऑब्सेस मत करें, इसको चेज मत करें, आप इसको पुश मत करें, ठीक है, इसको खुद समझने दें, इसको खुद स्टोरी को अनफोल्ड करने दें, डेथ की एनर्जी रीबर्थ आएगा, फिलहाल के लिए एक एंडिंग को एक्सेप्ट करें आप, ठीक है, इसका पर्सपेक्टिव बदलना है, परसेप्शन बदलना है, मैंने कहा ना यहाँ पर नजरिया बहुत रॉन्ग है, जो आप हैं वैसा आपको दिखता नहीं है, आपके आपके ट्रुथ पे ट्रस्ट करता नहीं है, अब मतलब कि आपकी सच्चाई पे यकीन नहीं करता, क्योंकि दुनिया को इसने ऐसा देखा ही नहीं है, बिना किसी मतलब के इतना लॉयल, बिना किसी मतलब के इतना ऑनेस्ट, ये कौन से रिश्ते होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्फिशनेस इसने लोगों में अपने इर्द गिर्द में भरी हुई ऐसी देखी है, एक हवस देखी है हर चीज की, पैसे की, लोगों की, लड़कियों की, मेल्स की, उनके पैसे की, उनकी चीजों की, लोग आजकल चीजों को देखकर मिलते हैं, पैसे को देखकर मिलते हैं, ठीक है, तो एक एडजस्ट करना, डाइजेस्ट करना कि एक इंसान सिर्फ उससे प्यार करता है, और ऐसा इंसान, ये ऐसा हो सकता है बहुत ज्यादा एक मतलब कि ये एक एक्सट्रोवर्ट इंसान है, लोगों में बैठने वाला, एक्सप्लोर करने वाला, ये इंटरनली सीक्रेटिव है, ये इसकी आउटसाइड ऐसी नहीं है, फ्रेंड्स होंगे, गैदरिंग्स होंगी इसकी, बड़े बड़े लोगों में बैठना पसंद होगा, इसकी जो पसंद होगी, जो इसकी लाइकिंग होगी, वो एक नॉर्मल लोगों दुनिया जैसी होगी, इसके अंदर क्या चल रहा है, तभी बोलते हैं इंसानों से लिमिटेड रहें आप, किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है आप जान नहीं सकते, ठीक है, कोई इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है आप समझ नहीं सकते, ठीक है, पॉजिटिव सोच रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन एक ये वेल विशर है आपका, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये इंसान जैसे कि बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा, नहीं कर पा रहा, आई डोंट नो वाई, इसका क्या है, ऐसा पास्ट है, क्या आप दोनों के बीच हुआ है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम है जो अनसॉल्व है, क्या ऐसी सिचुएशन अनफोल्ड होनी है अभी, ठीक है, आप लोग के भी कोई ना कोई इस इंसान का कोई पास सीक्रेट्स हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपका कोई पास सीक्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ अनफोल्ड होनी है स्टोरी यहाँ पे, ठीक है, जो स्लोली स्लोली होगी और नेचुरली होगी, आप इसको पुश नहीं कर सकते, वक्त के साथ आपको हर चीज़ का रीज़न मिलेगा, इसके इस बिहेवियर का, इसके इस कन्फ्यूजन का, इसकी इस टॉक्सिसिटी का, इसके इस ब्लॉकेजेस का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉरगिव करना है फिलहाल के लिए, और कहीं ना कहीं आपको अभी लेट गो वाली एनर्जी, क्योंकि ये इंसान भी पुरानी चीज़ों को लेट गो करना की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉरगिव कर ही देंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपने इंटेंशन शो करा है ना, वो इसको काफ़ी बर्डन, हैवी बर्डन, स्ट्रेस की तरह लग रहा है, उस बर्डन को कैरी नहीं कर पा रहा, उसको लेट गो कर रहा है ये, ठीक है, उसकी वजह से शायद ये भागा आपका इंटेंशन सुन के कि आप यहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे फ्यूचर सोच रहे हैं, ये तो सिर्फ एक एज अ फ्रेंड कनेक्शन था, हमने इतना कुछ सोचा ही नहीं था, हम तो एक नॉर्मल फेस पे बात कर रहे थे, कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, खैर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा एक अपने ही इसके अंदर ही अपने एक दुनिया है, ठीक है, इसको आपको समझने में टाइम लगेगा, ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, एक टाइम की ज़रूरत है, ठीक है,
काफ़ी एग्ज़ॉस्ट है, आपको ऐसा लगता होगा इसको इसको यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? ये बहुत इंटेंस समझता है इस रिश्ते को, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम तक लोनली रहा है, ठीक है? इसको हीलिंग की नीड है, ठीक है? एक एग्ज़ॉशन है, एग्ज़ॉस्ट वाली एनर्जी है। आपको नहीं पता इसको कितना एक शॉर्ट टेम्पर होगा, गुस्सा आता होगा इसको, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक गुस्से वाला इंसान होगा, लेकिन एक अच्छा इंसान है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। इंटेंसिटी से डर रहा है, काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है, ठीक है? एक लोनली वाइब है इसके अंदर, और ये उस इंटेंसिटी से डर रहा है आप लोग के बीच द ड्रीम, ठीक है? कुछ आप लोग के बीच एक ड्रीम से लेना देना है, शायद आप इसका ड्रीम देखते हैं या इसने आपको अपने ड्रीम में देखा है, तभी बहुत ज़्यादा एक मतलब कि स्कैरी सिचुएशन है इसके लिए, काफ़ी इसको डर लग रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके की सिचुएशन है। आपको टाइम टू टाइम चीज़ें अनफोल्ड होंगी, आप लोग एक दूसरे से ड्रीम के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, मेडिटेशन के ज़रिए करते हैं, ठीक है, टेलीपैथी के ज़रिए करते हैं, लेकिन इस इंसान को यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, जिसको भी आप डील कर रहे हैं। इतनी इंटेंसिटी नहीं समझ पा रहा, ठीक है, इतनी इंटेंस एनर्जी स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके लिए काफ़ी एक वियर्ड है, ये सब कुछ अजीब है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है? इसके ख्वाबों वाला इंसान, अगर इसने कभी आपको ड्रीम में देखा या इसने आप लोग के बीच एक दूसरे के बीच कोई कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो काफ़ी डराता है, वो सब कुछ ट्रिगर करता है सामने। जब वो इंसान आके खड़ा होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी एक अनएक्सपेक्टेड वे में खड़े हो जाते हैं आकर, ठीक है, उस कनेक्शंस में। तो आपके पर्सन अभी थोड़ा-सा इसको इस इंसान को स्पेस की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आप जितना जल्दी चाह रहे हैं ये इंसान कन्फ्यूजन से निकले और आपके मैसेज का रिप्लाई करे या आपको अंडरस्टैंड करे, तो टाइम लगेगा, ठीक है? ये एकदम ऐसे नहीं कर सकता। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।